बेमौसम मार जो पड़ रही है, इससे लड़ने वाली वैरायटियों पे जो काम चल रहा है हमारे यहाँ। हमने गेहूं की एक नई वैरायटी वीट हरियाणा 1309 इस साल ही उसकी सिफारिश की है, जो ज्यादा गर्मी को सहन कर सके। इसी प्रकार से हमने वीट हरियाणा 1402 एक किस्म निकाली। 2 पानी में 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वो किस्म पैदा देती है। यदि धान से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम मक्का ले सकते हैं, मक्का के बाद हम मस्टर्ड ले सकते हैं और उसके बाद मूंग ले सकते हैं। ट्रिपल एम का जो ये फार्मूला है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम मौजूद हैं हिसार कृषि विश्वविद्यालय और वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद है। पंजाब में बाढ़ की हालत हमने देखी, पानी, धूप और जिस तरीके से बदलता हुआ तापमान या क्लाइमेट चेंज कह लें, इसे लेकर के बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है और आप लोग कहीं ना कहीं इसके सेंटर में रहते हैं। आप लोगों की तरफ पूरे किसान देखते हैं कि ये बेमौसम मार जो पड़ रही है, इससे लड़ने वाली वैरायटियों पे जो काम चल रहा है हमारे यहाँ। हमने गेहूं की एक नई वैरायटी वीट हरियाणा 1309 इस साल ही उसकी सिफारिश की है, जो ज्यादा गर्मी को सहन कर सकती है। जिस किस्म को हम जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उगा सकते हैं, बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पानी भराव की समस्या में हमारे जो खेत हैं वो लेट वत्तर में आएंगे, लेट बिजाई की संभावना है। गन्ना के बाद यदि आपने गेहूं की बिजाई करनी है तो ऐसी परिस्थितियों को लड़ने के लिए इसी प्रकार से हमने वीट हरियाणा 1402 एक किस्म निकाली है। 2 पानी में 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वो किस्म पैदा देती है, ताकि संसाधनों का सदुपयोग वो भी आवश्यक है। इसलिए वातावरण परिवर्तन से जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको देखते हुए हम जो किस्मों को निकालने की नई तकनीकन है, चाहे वो क्रिस्पर कैस है, चाहे जीन एडिटिंग है, चाहे हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से अच्छे पौधे, क्वालिटी के पौधे, बीमारी रहित पौधे किसानों को दे सके, इस पे निरंतर शोध चलता रहता है। और हमने सरसों की ऐसी किस्में यहाँ पे निकाली हैं जिनकी पैदावार भी अच्छी है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छी है और साथ में पकने के समय उनके ठीक है, जिससे हम एक साल में 3 फसलें तक ले सकते हैं। यानी कि हम यदि राइस से, धान से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम मक्का ले सकते हैं, मक्का के बाद हम फिर से मस्टर्ड ले सकते हैं और उसके बाद मूंग ले सकते हैं। ट्रिपल एम का जो ये फार्मूला है ये दिया गया है और इसमें हमारी सरसों की बहुत अच्छी वैरायटी इस बार 1975 राया हरियाणा 1975 हमने निकाली। मूंग में हम लोगों की मूंग हरियाणा 421 ने अपना लोहा मनवाया है। उसके बाद हम ही ने वैरायटी मूंग हरियाणा 1142 निकाली है। इस बार भी दोनों ही किस्में हमने निकाली है। तो इसी प्रकार से मक्का के अंदर भी आज के दिन जो हमारे पास किस्में हैं, हमने दूसरे संस्थानों से मिलके 9 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार वो दे सकती हैं। ऐसे सिस्टम हम, ताकि किसान की आय भी बढ़े, उसके उत्पादन खर्च में भी कमी आए और जहां संसाधन सीमित है उसके अनुसार वातावरण परिवर्तन को देखते हुए हम आगे का शोध कार्य कर रहे हैं। चाहे वो फसल अवशेष प्रबंधन हो, चाहे वो जीरो टिलेज में गेहूं की बिजाई हो। सर, एक और अच्छी चीज जो मुझे नजर आई और प्रयास भी दिखाई दे रहा है, वो ये है कि पराली को लेकर के लोग, किसान खासकर दिल्ली वाले और उधर वाले बेल्ट के लोगों को लगता है कि सब किसानों ने ही ये धुआं प्रदूषण फैलाया है जी। लेकिन किसानों की हालत क्या है, किसानों की सिचुएशन क्या है, ये समझ करके फैसले लेने पड़ते हैं। मैंने देखा कि बेलर, टीलर, ये तमाम चीजें हो गई, पराली के लिए खुद बंडल बनाने पे पैसा देने का, ये तो योजनाएं रही। लेकिन आप लोगों ने 12 बेलर हिसार में लगते देखा है। अब आने वाले वक्त के लिए पराली से लड़ने की समस्या ये जो आ रही है, उसमें हमारे संस्थान का कितना सहयोग है? हमारे किसानों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वो नई तकनीक के प्रति जागृत भी है और उसी के अंदर हम, आपने देखा होगा, पहले हमने हैप्पी सीडर की बात की, वहीं पे पुराली को रखे बिजाई करे, फिर सुपर सीडर आया, अब स्मार्ट सीडर आया है कि हम उसी एरिया में बिजाई करेंगे, वहां पे वो जो जुताई है उसी एरिया में करेगा, उसी में बीज डलेगा, बीच में फिर वो पुराल ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब वो गलेगा तो निश्चित रूप से खरपतवार भी कम होगा,
उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और जमीन के तापमान को नियंत्रित करने में भी उसका विशेष योगदान है, पैदावार बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमने ऐसी किस्में भी निकाली हैं, किस्में जैसे कि HKR 49 एक ऐसी किस्म है जो 115 से 120 दिन सीड टू सीड लेती है। तो आपको समय मिल जाएगा धान और गेहूं के बीच में, क्योंकि किसान को इसलिए आग लगाना पड़ता है कि उसके पास समय नहीं है, यानी कि रोपाई के बाद 3 महीने में ये फसल कट जाती है। और हमने किसानों के खेतों पे 80 से 90 मन तक इसकी पैदावार प्रति एकड़ की दर से पाई है। यदि हेक्टेयर की बात करूं, 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार भी अच्छी देती है, समय भी मिलेगा। ऐसी किस्मों का एजाद करना उसी कड़ी में एक प्रयास है। और इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि हम उन सभी कृषि यंत्रों पे कार्य कर रहे हैं, उनकी क्षमता बढ़े, वो केवल जहाँ पे बिजाई करना है उसी जमीन की जुताई करते हुए बिजाई स्मार्ट करें। सीडर आपने कहा, और स्मार्ट सीडर आ गए हैं, बड़े नाम भी अच्छे रखते हैं, एक हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर है। तो ये नाम इसी वजह से कि हमारा किसान इसी प्रकार से मुस्कुराता रहे, वो इस पवित्र मंदिर में ऐसे ही आता रहे, ऐसी हमारी कामना। जाते जाते सर आखिरी सवाल, ये जो इस पूरे बेल्ट की बहुत बड़ी समस्या रेत रह गई है, जिसके लिए बहुत परेशानी रही, उस पे आप कौन कौन सी तकनीक सुझाव करना चाहेंगे किसानों के लिए जो इस वक्त, या फिर जो चैलेंजेस है उससे निपटा कैसे जाए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज निश्चित रूप से इस पानी को बाहर निकालना वो हर किसान के लिए एक चुनौती है। और जहाँ पे पानी उतर जाएगा वहाँ दिक्कत नहीं है। एक थोड़ा जहाँ पे रेत आया है, हम यही चाहेंगे कि जहाँ भी संभव हो सकता है वो इस सीजन के अंदर बिजाई कर ले और थोड़ा सा लेवल करके ही उसको कर ले। ज्यादा लेवल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना समय उसके पास नहीं रहेगा। और जो सिंचाई की विधि है वो स्प्रिंकलर का प्रयोग कर सकता है, यदि उसके पास इस तरह के संसाधन हैं तो वो इस पे बहुत ज्यादा समय ना लगाते हुए समय पे बिजाई पे ध्यान देगा, वो अच्छा रहेगा। पानी निकासी के लिए उसका खुद का प्रयास भी बहुत आवश्यक है। जई के अंदर चारे वाली जो फसलें हैं, ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि कहीं पे चारा की फसल, क्योंकि उसको आप थोड़ा पानी में जो है बिजाई होती है, हालांकि लगातार पानी में तो नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ पे भी इस तरह की समस्या हो कि पानी वत्तर आने में टाइम लगेगा, तो चारे की फसलों की तरफ भी वो बढ़ सकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद सर आपका। और उम्मीद है कि दर्शकों को ये सभी जानकारी, खासकर इस बेल्ट में जो पंजाब से लगाए उत्तर भारत का ये गंगा का जो मैदान है, आने वाले रबी की फसल की जो जरूरी बातें कही हैं वो कारगर होंगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता, बहुत शुक्रिया सर। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।